हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सुभाष स्टडी सेंटर। तो जितने भी मेरे प्यारे बच्चे कक्षा 9 के विद्यार्थी हैं और वार्षिक परीक्षा 2024 देने जा रहे हैं, तो आप लोग इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर के आ चुका हूं वार्षिक परीक्षा 2024 के लिए मेरे प्यारे बच्चों हिंदी विषय का मॉडल पेपर। और यह मॉडल पेपर है चौथे नंबर का मॉडल पेपर। इसके पहले मैंने आपको 3 हिंदी विषय के मॉडल पेपर प्रोवाइड किए हैं। 3 हिंदी विषय के मॉडल पेपर मैंने आप सभी के लिए प्रोवाइड करवा दिए हैं। चैनल की प्लेलिस्ट में आप वीडियो देख पाओगे। मेरे प्यारे बच्चों, मैं 100% की गारंटी लेता हूं कि आप इन मॉडल पेपर से प्रश्न जरूर देखने को पाएंगे 2024 की वार्षिक परीक्षा में। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, 22 फरवरी 2024 से मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग ध्यान देंगे, 22 फरवरी 2024 से आप देखेंगे कक्षा 10 और कक्षा 12 की बोर्ड परीक्षाएं स्टार्ट हो रही हैं। आपने स्कीम भी देखा होगा, आपको पता भी होगा। उसके पहले ही आपकी वार्षिक गृह परीक्षा करा ली जाएगी आपके विद्यालय स्तर पर। तो आप ये मानकर चलिए 22 फरवरी से पहले ही आपको पेपर देना है या इसके बाद देना है। जैसा कुछ होगा आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आपका पेपर कब है और हो चुका है अन्यथा नहीं हो चुका है। सामाजिक विज्ञान विषय के भी मॉडल पेपर मैंने प्रोवाइड कराए हैं, आप लोग उनको भी तैयार कर लेना। तो मेरे प्यारे बच्चों, हिंदी विषय का मॉडल पेपर है और जैसा कि आप सभी जानते हैं, समय आपको 3 घंटे 15 मिनट का मिलेगा और मेरे प्यारे बच्चों, पेपर का पूर्णांक रहेगा 70 अंकों का। तो यहाँ पर नोट के अंतर्गत लिखा है, प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं, यानी 15 मिनट आपको पेपर पढ़ने के लिए मिलेंगे। शेष 3 घंटे का समय आपको पेपर को हल करने के लिए, सॉल्व करने के लिए मिलेगा। अगला है यहाँ पर नोट, प्रश्न पत्र 2 खंड में विभाजित रहेगा, खंड आ और खंड बा में। अब खंड आ में 20 अंक के बहुविकल्पी प्रश्न दिए गए हैं। मेरे प्यारे बच्चों, खंड आ के अंतर्गत 20 बहुविकल्पी प्रश्न होंगे, प्रत्येक प्रश्न होगा 1 अंक का। और इस तरह से मेरे प्यारे बच्चों आप लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आपको 20 अंक मिल जाते हैं यदि आप 20 प्रश्नों का आंसर ओएमआर शीट में सही तरीके से और सही उत्तर भर देते हैं, तो 20 नंबर आपके पूरे पूरे पक्के हो जाएंगे। राइटिंग चाहे जितनी ही खराब क्यों ना हो आपकी, यदि आपकी राइटिंग अच्छी है तो और भी अच्छी बात है। मेरे प्यारे बच्चों, खंड बा में 50 अंक के वर्णनात्मक प्रश्न आप देखोगे। प्रत्येक प्रश्न के सम्मुख अंक भी लिखे हैं कि कौन सा प्रश्न कितने अंक का है। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा, क्योंकि आपको तैयारी करनी है वार्षिक परीक्षा की। खंड आ के अंतर्गत जो 20 बहुविकल्पी प्रश्न हैं, जो कि इस प्रकार से हैं, इस मॉडल पेपर के प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का है। आपको 20 नंबर मिल जाएंगे जब आप 20 प्रश्नों का उत्तर सही तरीके से ओएमआर शीट में भर देंगे, सही उत्तर भर देंगे तब। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये प्रश्न आप लोग जरूर तैयार कर लेना। साथ ही साथ मैं आपको इन प्रश्नों के साथ साथ और भी जो महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं आपकी वार्षिक परीक्षा में, उन सभी प्रश्नों को कराता चलूंगा। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इन प्रश्नों को अपनी नोट्स पर जरूर लिखते जाना। सभी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। और मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग ध्यान दीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, पहला प्रश्न है वेरी इंपॉर्टेंट, सरस्वती पत्रिका के संपादक थे। सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे? मेरे प्यारे बच्चों, पहला है यहाँ पर विकल्प बालकृष्ण भट्ट, दूसरा विकल्प है भारतेंदु हरिश्चंद्र, तीसरा विकल्प है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी, चौथा विकल्प है इनमें से कोई नहीं। तो सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे? इस प्रश्न का उत्तर होगा मेरे प्यारे बच्चों आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन किया था। यदि प्रश्न में पूछ लिया जाता है कि सरस्वती पत्रिका का संपादन आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने कब किया, या आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन कब किया, तो उत्तर होगा मेरे प्यारे बच्चों सन
1903 ईस्वी में आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन किया था। मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न संख्या 2 है, वेरी इंपॉर्टेंट है। और मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग ध्यान दीजिएगा, इस प्रश्न को आप लोग जरूर लिख लेना। मैं तो चाहता हूं कि जितने भी मैं मॉडल पेपर आपके लिए लेकर आ रहा हूं, आप लोग इन सभी प्रश्नों को लिख लो, तैयार कर लो, क्योंकि इन्हीं से ही प्रश्न आने हैं और इसी पैटर्न पर प्रश्न पूछे जाएंगे आपकी वार्षिक परीक्षा में। मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न संख्या 2 है, आदिकाल को अन्य किस नाम से जाना जाता है? पहला है विकल्प वीर गाथा काल, दूसरा विकल्प है चारण काल, तीसरा विकल्प है अपभ्रंश काल, चौथा है उपर्युक्त सभी। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसका उत्तर हो जाएगा आदिकाल को वीर गाथा काल भी कहा जाता है, आदिकाल को चारण काल भी कहा जाता है, आदिकाल को अपभ्रंश काल भी कहा जाता है, यानी उत्तर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। और साथ ही साथ आदिकाल को सिद्ध सामंत काल, आप लोग ध्यान देंगे, मैंने आपको बताया है कि प्रत्येक प्रश्न से मैं और भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न बताता चलूंगा। आदिकाल को सिद्ध सामंत काल भी कहा जाता है। तो आदिकाल को वीरगाथा काल, चारण काल, अपभ्रंश काल, यहां पर उत्तर क्या है? उपर्युक्त सभी। और साथ ही साथ मेरे प्यारे बच्चों, सिद्ध सामंत काल भी कहा जाता है। किसे? आदिकाल को। प्रश्न संख्या 3 है मेरे प्यारे बच्चों, हिंदी की प्रथम कहानी कौन सी है? दिए गए विकल्पों में से हिंदी की प्रथम कहानी कौन सी है? पहला है विकल्प रानी केतकी की कहानी, दूसरा है उसने कहा था, तीसरा विकल्प है इंदुमती, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो हिंदी की प्रथम कहानी कौन सी है मेरे प्यारे बच्चों? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा इंदुमती। हिंदी की प्रथम कहानी कौन सी है? इंदुमती है। और मेरे प्यारे बच्चों, इस कहानी के लेखक कौन है यदि प्रश्न पूछ लिया जाता है? इंदुमती जो कि हिंदी की प्रथम कहानी है, यह कहानी है किशोरी लाल गोस्वामी जी की। आप लोग ध्यान दीजिएगा, किशोरी लाल गोस्वामी जी के द्वारा रचित है इंदुमती कहानी, जो कि हिंदी की क्या है? प्रथम कहानी मानी जाती है। प्रश्न संख्या 4 है मेरे प्यारे बच्चों, साखी सबद रमैनी किसकी रचना है? विकल्प पहला सुंदरदास, दूसरा धर्मदास, तीसरा विकल्प कबीरदास, चौथा विकल्प मलूक दास। तो साखी सबद रमैनी किसकी रचनाएं हैं? कबीरदास जी की रचनाएं हैं। प्रश्न संख्या 5 है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, सूकर खेत नामक स्थान संबंधित है किससे? कबीरदास से, नंददास से, या तुलसीदास से, या फिर सूरदास से। तो आप सभी जानते हैं कि सूकर खेत नामक स्थान किससे संबंधित है? तुलसीदास से संबंधित है। प्रश्न संख्या 6 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों, और इस एक प्रश्न से मैं आपको 3 महत्वपूर्ण प्रश्न बताऊंगा, यानी कुल 2 प्रश्न और भी बताऊंगा। कलम का सिपाही, आप लोग ध्यान दीजिएगा, प्रश्न है कलम का सिपाही हिंदी की किस विधा की रचना है? क्या उपन्यास विधा पर आधारित है, रेखा चित्र विधा पर आधारित है, कहानी विधा पर आधारित है, या फिर जीवनी विधा पर आधारित है? कलम का सिपाही जीवनी विधा पर आधारित रचना है। कलम का सिपाही के लेखक कौन हैं? अमृत राय जी हैं। कलम का सिपाही किसकी जीवनी है यदि प्रश्न पूछ लिया जाता है? कलम का सिपाही किसकी जीवनी है? तो मेरे प्यारे बच्चों, इसका उत्तर क्या होगा? मुंशी प्रेमचंद। आप लोग ध्यान देंगे, मुंशी प्रेमचंद जी की जीवनी है कलम का सिपाही। और कलम का सिपाही किस विधा पर आधारित रचना है? तो इसका उत्तर क्या होगा? कलम का सिपाही जीवनी विधा पर आधारित रचना है। कलम का सिपाही रचना के लेखक या रचनाकार कौन है? अमृत राय जी। कलम का सिपाही किसकी जीवनी है? अर्थात अमृत राय जी ने कलम का सिपाही शीर्षक रचना में किसके जीवन के बारे में बताया है? तो मुंशी प्रेमचंद जी की जीवनी है कलम का सिपाही।
प्रश्न संख्या मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर 7 है। ब्राह्मण पत्र के संपादक कौन है? पहला है विकल्प राधा चरण गोस्वामी, दूसरा विकल्प बालकृष्ण भट्ट, तीसरा प्रताप नारायण मिश्र, चौथा लल्लू लाल। तो ब्राह्मण पत्र के संपादक कौन है? इसका उत्तर होगा प्रताप नारायण मिश्र जी। एक प्रश्न और बनता है कि प्रताप नारायण मिश्र जी किस युग के लेखक हैं? तो ये जो है भारतेंदु युग के लेखक हैं। प्रश्न का उत्तर होगा भारतेंदु युग। इसके बाद आप देखोगे अगला वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, दीपदान एकांकी में पात्रों की संख्या कितनी है? तो मेरे प्यारे बच्चों आप सभी लोग इन प्रश्नों को जरूर तैयार कर लेना, नोट कर लेना। साथ ही जो अन्य मॉडल पेपर आपको प्रोवाइड कराए हैं वीडियो के माध्यम से, उनको भी तैयार कर लेना। प्रश्न का उत्तर क्या होगा? दीपदान एकांकी में कुल कितने पात्र हैं मेरे प्यारे बच्चों? इसका उत्तर हो जाएगा दीपदान एकांकी में पात्रों की संख्या कितनी है? 7 पात्र हैं। और मेरे प्यारे बच्चों यदि प्रश्न पूछ लिया जाता है कि दीपदान, आप लोग ध्यान देंगे, दीपदान, यहां पर ध्यान दीजिएगा, दीपदान एकांकी के लेखक कौन हैं? तो इसका उत्तर क्या होगा? डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी। डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी हैं। और एक प्रश्न यहां से और बनेगा, हो सकता है आपकी परीक्षा में पूछ लिया जाए, एकांकी सम्राट किसे कहा जाता है? तो उत्तर क्या होगा? डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी को ही क्या कहा जाता है? एकांकी सम्राट कहा जाता है। मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न संख्या 10 है, हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। कौन सा है दिए गए विकल्पों में से महाकाव्य हिंदी का प्रथम महाकाव्य? मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर पहला है विकल्प रामचरितमानस, जो कि है तुलसीदास जी के द्वारा रचित रचना। पृथ्वीराज रासो, जो कि चंद्रबरदाई जी की रचना है। पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है। रामचंद्र का केशव दास जी की रचना है। तो हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसे माना जाता है? पृथ्वीराज रासो को माना जाता है। और मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे, पृथ्वीराज रासो के रचनाकार कौन हैं? तो उत्तर होगा चंद्रबरदाई जी हैं पृथ्वीराज रासो के रचनाकार। यदि प्रश्न में पूछ लिया जाता है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा कि श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है। यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे, हिंदी का प्रथम महाकाव्य मैंने आपको बता दिया पृथ्वीराज रासो है और इसके रचनाकार हैं चंद्रबरदाई। यदि एक और प्रश्न पूछ लिया जाता है कि पृथ्वीराज रासो किस युग की रचना है, तो इसका उत्तर होगा आदिकाल, जिसे वीरगाथा काल या चारण काल भी कहा जाता है। तो मेरे प्यारे बच्चों आप लोग ध्यान दीजिएगा, अगला प्रश्न जो है, श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होगा? क्या उत्साह होगा, शोक होगा, क्रोध होगा या रति होगा? तो उत्साह है वीर रस का स्थायी भाव, क्रोध है रौद्र रस का स्थायी भाव, शोक है करुण रस का स्थायी भाव। शोक क्या है? करुण रस का स्थायी भाव है। और रति है मेरे प्यारे बच्चों श्रृंगार रस का स्थायी भाव। मेरे प्यारे बच्चों आप लोग इन सभी प्रश्नों को जरूर तैयार कर लेना। प्रश्न संख्या 12 है, वेरी इंपॉर्टेंट मेरे प्यारे बच्चों, तरनी, तनुजा, तट, तमाल, तरवर, बहुछाये में अलंकार कौन सा है? तो मैंने आपको बताया था कि जिस अलंकार की लक्षण के अंतर्गत, यानी जिस अलंकार में क्या होता है, यानी कोई भी एक उदाहरण दिया गया है और उसमें एक वर्ण या अक्षर एक से अधिक बार पूछा गया है, बोला गया है, लिखा हुआ है मेरे प्यारे बच्चों, वहां पर होता है अनुप्रास अलंकार। अब दिए गए उदाहरण में ता वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार हुई है, आप देख पा रहे हैं ता 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 और ता, यानी यहाँ पर कुल 4 और 1 5। यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे 1 2 3 4 और 1 5 बार ता वर्ण की आवृत्ति हुई है, इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। प्रश्न संख्या 13 है मेरे प्यारे बच्चों, बंदहु गुरु पदे पदु में परागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? पहला है विकल्प 16 मात्राएं, दूसरा विकल्प है 20 मात्राएं, तीसरा विकल्प है 13 मात्राएं, चौथा है विकल्प 11 मात्राएं। तो यहाँ पर है यह चौपाई छंद का उदाहरण और चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। पहला ही विकल्प क्या होगा? सही हो जाएगा। यहाँ पर आप देखोगे प्रश्न संख्या 14 वेरी इंपॉर्टेंट है,
पंचवटी में समास कौन सा है? तो मेरे प्यारे बच्चों क्या अव्ययी भाव समास है, द्विगु समास है, कर्मधारय समास है या फिर तत्पुरुष समास है? तो पंचवटी में मैंने आपको बताया था जिस समास का पहला पद क्या हो, पहला पद हो मेरे प्यारे बच्चों संख्यावाची यानी गिनती बताने वाला हो। दूसरा पद क्या हो? दूसरा यहाँ पर पद होगा, आप लोग ध्यान दीजिएगा, दूसरा पद क्या हो? किसी समूह या समाहार का बोध कराए, किसी समूह या समाहार का ज्ञान कराए। वहां पर होता है कौन सा समास मेरे प्यारे बच्चों? द्विगु समास होता है। तो पंचवटी में पंच है पहला वर्ण यानी पहला शब्द और वटी है दूसरा वर्ण यानी दूसरा शब्द। तो मेरे प्यारे बच्चों आप लोग ध्यान देंगे पंचवटी में कौन सा समास है? पंचवटी में द्विगु समास है। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न संख्या 15 है, भाई बहन सुबह शाम आदि के बीच किस विराम चिन्ह का प्रयोग हुआ है? तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे भाई और बहन के बीच जो ये चिन्ह है, सुबह शाम के बीच जो चिन्ह है, इस चिन्ह को क्या कहते हैं? क्या संक्षेप चिन्ह कहते हैं, समता सूचक कहते हैं, योजक चिन्ह कहते हैं या अल्प विराम कहते हैं? तो इस चिन्ह को क्या कहते हैं? योजक चिन्ह कहा जाता है। मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न संख्या 16 है, हाथ शब्द का तत्सम क्या होगा? तो पहला है विकल्प कर होगा, दूसरा विकल्प है बाह, तीसरा पंजा, चौथा हस्त। तो हाथ शब्द का तत्सम शब्द क्या होगा? हस्त हो जाएगा। प्रश्न संख्या 17 है मेरे प्यारे बच्चों, आकाश को विलोम यानी आकाश का विलोम क्या होगा? तो आकाश का विलोम आप सभी जानते हैं पाताल हो जाएगा। प्रश्न संख्या मेरे प्यारे बच्चों 18 है, नृप भूपति महेश आदि क्या कहलाते हैं? तो ये सभी हैं पर्यायवाची। किसके पर्यायवाची हैं? राजा के पर्यायवाची हैं। प्रश्न संख्या 19 है मेरे प्यारे बच्चों, कपीसह का संधि विच्छेद बताइए। तो कपीसह का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? का धन पीसा होगा या कपि प्लस ईसा होगा? तो यहाँ पर उत्तर है कपि प्लस ईसा हो जाएगा कपीसह का संधि विच्छेद। सरिते किस विभक्ति व वचन का रूप है मेरे प्यारे बच्चों? उत्तर होगा चतुर्थी विभक्ति एक वचन का रूप है क्या? सरिते। मेरे प्यारे बच्चों इसके बाद खंडबा होगा 50 अंकों का यानी यहाँ से 50 नंबर के प्रश्न आएंगे। चलिए 21 का प्रश्न है, निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर पहला गद्यांश है, मोटर चली गई, बूढ़ा कई मिनट तक मूर्ति की भांति निश्चल खड़ा रहा। संसार में ऐसे मनुष्य भी होते हैं जो अपने आमोद प्रमोद के आगे किसी की जान की भी परवाह नहीं करते, शायद इसका उसे अब भी विश्वास ना आता था। मेरे प्यारे बच्चों पहला जो गद्यांश है, क्योंकि गद्यांश का पहला प्रश्न है, उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। यह लिया गया है मंत्र शीर्षक पाठ से, जिसके लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद जी। मेरे प्यारे बच्चों अगले जो प्रश्न है यहाँ पर रेखांकित अंश की व्याख्या तो है नहीं, लेकिन जो भी प्रश्न है इनका उत्तर आपको गद्यांश में ही मिल जाएगा। अथवा में मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर गद्यांश है, सोन जूही की लता के नीचे गिल्लू को समाधि दी गई, इसीलिए भी कि उसे वह लता सबसे अधिक प्रिय थी। और मेरे प्यारे बच्चों इस गद्यांश का पहला प्रश्न है, उपयुक्त गद्यांश का पाठ तथा लेखक का नाम लिखिए। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर मैं आपको बता देना चाहता हूँ, यह जो है गिल्लू शीर्षक पाठ से रचित है, जो कि पाठ है किसके द्वारा रचित? महादेवी वर्मा जी के द्वारा रचित। गिल्लू शीर्षक पाठ महादेवी वर्मा जी के द्वारा रचित है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया किसी एक गद्यांश के नीचे दिए गए 3 प्रश्नों का ही उत्तर करना है, 6 नंबर इसके लिए मिलेंगे। इसी तरह से प्रश्न संख्या 22 का है, निम्नलिखित पद्यांश में से किसी एक के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। राम नाम के पट तरे देबे कौं कछु नाही, क्या ले गुरु संतोषिए हौस रही मन माही। मेरे प्यारे बच्चों यह जो है यहाँ पर पद्यांश साखी शीर्षक पाठ से रचित है, कबीर दास जी हैं रचनाकार। और मेरे प्यारे बच्चों आप लोग ध्यान दीजिएगा, प्रस्तुत जो है यहाँ पर साखी, इसकी भी व्याख्या मैंने बता रखी है, आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हो।
पद्यांश के 3 प्रश्न इस प्रकार से हैं मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ पर अथवा में जो पद्यांश है, पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो, वस्तु अमूलक दी मेरे सतगुरु, कृपा करे अपनायो, प्रायो जी मैं तो राम रतन धन पायो। मेरे प्यारे बच्चों, यह जो है किस पाठ से रचित है? तो पदावली शीर्षक पाठ से रचित है प्रस्तुत पद्यांश, जो कि रचित है किसके द्वारा? महादेवी वर्मा जी के द्वारा नहीं है, यह रचित है मीराबाई जी के द्वारा। आप लोग ध्यान देंगे, मीराबाई जी के द्वारा रचित है। जैसा कि आप लोग देख भी सकते हैं, प्रश्न में इनका नाम दिया गया है। मीरा ने किस संपदा को प्राप्त कर लिया है? तो मीरा ने राम नाम रूपी संपदा को प्राप्त कर लिया है। यानी आपको किसी एक पद्यांश के नीचे दिए गए 3 प्रश्नों का ही उत्तर देना है। मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग बिल्कुल भी घबराएं नहीं। क्यों? क्योंकि किसी एक पद्यांश के नीचे दिए गए 3 प्रश्नों का ही उत्तर देना है आपको। इसके बाद आप देखोगे प्रश्न संख्या 23 का है, निम्नलिखित संस्कृत गद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद अपने शब्दों में कीजिए। 4 नंबर का प्रश्न यह भी आएगा। तो पहला गद्यांश है मेरे प्यारे बच्चों, विश्व विश्रुता स्वामी विवेकानंदा स्थैव महाभागस्य शिष्य आसीन। यह जो गद्यांश है लिया गया है किस पाठ से? परमहंसः रामकृष्णः, परमहंसः रामकृष्ण शीर्षक पाठ से लिया गया है प्रस्तुत गद्यांश। अथवा में जो गद्यांश है, श्री कृष्णस्य जन्म भद्रपाद मासस्य कृष्ण पक्षस्य अष्टाम्याम तिथो मथुरायाम अभवत। तो यह जो पद्यांश है यह भी लिया गया है मेरे प्यारे बच्चों। आप लोग ध्यान देंगे किस पाठ से रचित है? कृष्णः गोपाल नंदनः शीर्षक पाठ से, गोपाल नंदनः शीर्षक पाठ से रचित है। और मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित संस्कृत पद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। 4 अंक इसके लिए भी निर्धारित हैं। तो यहाँ पर पहला जो श्लोक है, अस्तो माँ सदगमय तमसो माँ ज्योतिर्गमय, यह लिया गया है वंदना शीर्षक पाठ से, जिसको मैंने पूरा पढ़ा दिया है। आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो भी देख सकते हो। अथवा में जो यहाँ पर श्लोक है यानी पद्यांश है, अक्रोधेन जयेत क्रोधम साधुम साधुना जयेत, यह भी लिया गया है सुभाषितानि शीर्षक पाठ से। मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग ध्यान दीजिएगा, जैसे जैसे आपकी परीक्षा निकट आती जाएगी आपको तैयारी बेहतर करते रहना है 2024 वार्षिक परीक्षा के लिए। प्रश्न संख्या 24 है मेरे प्यारे बच्चों, लक्ष्मी का स्वागत एकांकी के एकमात्र स्त्री पात्र रोशन की मां का चरित्रांकन कीजिए। ये प्रश्न 5 नंबर का पूछा जाएगा। अथवा में भी आप देख सकते हैं प्रश्न, दीपदान एकांकी की प्रमुख स्त्री पात्र चरित्र चित्रण कीजिए, यानी स्त्री पात्र का चरित्र चित्रण कीजिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये दोनों ही प्रश्न 5 नंबर के हैं। चाहे आप प्रश्न आगे वाले का उत्तर पहले दें या पीछे वाले का उत्तर पहले दें, यानी यहाँ पर जो अथवा में है चाहे तो आप इसका उत्तर दें, यदि ये वाला पता है तो चाहे आप इसका उत्तर दें। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, 25 का है प्रश्न, निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक का जीवन परिचय देते हुए उनकी किन्हीं 2 रचनाओं के नाम लिखिए। तो आपको प्रताप नारायण मिश्र, मुंशी प्रेमचंद, महादेवी वर्मा जी का जीवन परिचय तैयार करके रखना है बोर्ड परीक्षा के लिए। प्रश्न अगला है, निम्नलिखित कवियों में से किसी एक का जीवन परिचय देते हुए उनकी किन्हीं 2 रचनाओं का नाम लिखिए। तो यहाँ पर कबीरदास, मीराबाई और जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय आप लोग जरूर तैयार कर लेना। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर अगला प्रश्न है, आप ध्यान दीजिएगा। प्रश्न है, अपनी पाठ पुस्तक से कंठस्थ किया हुआ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। तो जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 2 श्लोक हैं पद्यांश के रूप में, आपको इन श्लोकों को नहीं लिखना है, इसके अतिरिक्त आपको अन्य श्लोकों के साथ खेलना है। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे, प्रश्न है अगला
कि निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में दीजिए। तो इसके बाद प्रश्न संख्या 28 है, निम्नलिखित मुहावरे एवं लोकोक्ति में से किसी एक का अर्थ बताते हुए वाक्य प्रयोग कीजिए। तो अंधे की लकड़ी होना, आस्तीन का सांप होना, ऊंट के मुंह में जीरा और अक्ल बड़ी या भैंस, ये सभी महत्वपूर्ण हैं उदाहरण। इन्हें आप लोग जरूर तैयार कर लीजिएगा। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन्हीं दो वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं 4 नंबर का ये भी प्रश्न पूछा गया है। प्रश्न संख्या यहाँ पर आप देखेंगे 30 है, छात्रवृत्ति के लिए एक प्रार्थना पत्र लिखिए, जो कि प्रश्न आएगा 5 नंबर का। अथवा में है प्रश्न प्रधानाचार्य को पत्र, जिसमें आकस्मिक अवकाश है तो एक प्रार्थना पत्र। तो मेरे प्यारे बच्चों, यदि आप इस मॉडल पेपर को तैयार कर लेते हो तो 100% की गारंटी है यहाँ से प्रश्न आपकी वार्षिक परीक्षा में जरूर पूछे जाएंगे। तो आप सभी लोग पढ़ते रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों में शेयर कर दें। जय हिंद।